एसएससी सीएचएसएल जीके पीवाईक्यू के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछे गए सभी कंप्यूटर एमसीक्यू। तो कंप्यूटर रिलेटेड जो एमसीक्यू पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। पहली एमसीक्यू है, अ डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव अ वीक सिग्नल एंड रीजनरेट्स इट। तो देखो आपको बताना है उस डिवाइस का नाम जो कि वो डिवाइस क्या करता है, वीक सिग्नल लेता है और फिर उसको जो है उसको वीक सिग्नल को फिर से दोबारा जनरेट करता है। तो क्या बोलते हैं उसको, उसे बोलते हैं रिपीटर। देखो मैं समझाता हूं आपको, ये समझ में आराम से आएगा। मान लो आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, आप यहाँ खड़े हो और आपका एक दूसरा फ्रेंड मान लो काफी दूर खड़ा हुआ है, मान लो 2 किलोमीटर दूर खड़ा हुआ है। कितने किलोमीटर? 2 किलोमीटर। अब आप चिल्ला के कुछ बोलते हो, क्या उसकी आवाज जाएगी वहां तक? नहीं। तो आपको अगर आवाज पहुंचाना है अपना, तो आप एक काम कर सकते हो ना कि आप यहाँ खड़े हो, आपने अपना फ्रेंड, एक और दूसरा फ्रेंड कुछ दूर में खड़ा कर दिया, आपने जोर से चिल्लाया, आपने जोर से चिल्लाया, मान लो एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीएचएसएल। अब ये आवाज जो है यहाँ तक तो ठीक जा रहा है। अब ये पर्सन जब ये आवाज को सुनेगा तो इसको ही रिपीट करेगा। आपने जो कहा, आपने क्या कहा, एसएससी सीएचएसएल, यही इसको रिपीट करेगा। फिर ये वाला पर्सन सुनेगा, फिर ये रिपीट करेगा, फिर ये वाला पर्सन सुनेगा और फिर ये रिपीट करेगा, फिर यहां जाएगा। तो मतलब हर कुछ दूरी पे क्या हो रहा है, आपने जो कहा वो रिपीट हो रहा है ना। तो रिपीटर भी वही काम करता है। वो क्या करता है, हमारे कंप्यूटर में जो डेटा जो है, हमारी नेटवर्क में जो डेटा है ना, उस डेटा को रिपीट करता है ताकि डेटा कहीं लॉस ना हो जाए। अगली एमसीक्यू जो है हम लोग देख लेते हैं। अगली एमसीक्यू है, डैश इज द फिजिकल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जितने भी नेटवर्क है, नेटवर्क का मतलब पहले देखो, ये ना बहुत बार आपको ना नेटवर्क वर्ड सुनने को मिलेगा। नेटवर्क का मतलब होता क्या है? नेटवर्क का मतलब होता है, जैसे मान लो आपके घर में कुछ कंप्यूटर है, 1 2 3 4, कुछ मोबाइल भी है, और ये सभी मान लो आपस में कनेक्टेड है, आपस में ये कनेक्टेड है, तो ये एक नेटवर्क हो गया। तो ये भी एक नेटवर्क हो गया। यहाँ पे कितने हैं टोटल? 8 है ना। आपके 4 कंप्यूटर है मान लो, 4 मोबाइल है, ये मिलकर भी एक नेटवर्क बना लेंगे। सभी आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में कुछ डेटा एक दूसरे से लेन देन कर रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं एक दूसरे को। अब 8 नहीं हो के यहाँ पे अगर मान लो ऐसे ही थोड़ा दूर सोचो, अगर 8 के बदले अगर 8 करोड़ इस तरह से कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह जो जुड़े हुए हो, तो क्या उसको नेटवर्क बोलेंगे? हाँ। 8 करोड़ का, 8 करोड़ से भी अगर ज्यादा, 800 करोड़ अगर जुड़े हुए हो तो भी वही बोलेंगे। मतलब ये है कि नेटवर्क का मतलब होता है बहुत सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होना। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो जो फिजिकल नेटवर्क है, जितने भी कंप्यूटर है वो दुनिया में सभी जुड़े हुए हैं। तो इंटरनेट, पूरी दुनिया के जो भी कंप्यूटर जो है आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? इंटरनेट। और इंटरनेट के लिए आप जो है फिजिकल नेटवर्क लगता है ना। मैं यहाँ पे कंप्यूटर में वाईफाई यूज करता हूँ मान लो, लेकिन इस वाईफाई के लिए तो मेरे कहीं पे तो घर में कहीं वायर आया होगा, मॉडेम राउटर में लगा होगा, ठीक है ना। तो फिजिकल नेटवर्क है ये। अगली एमसीक्यू देखते हैं। In a completely connected network, how many lines are required for connecting 6 nodes? मान लो आपके पास में 6 कंप्यूटर है, आपके पास में मान लो 1 2 3 4 5 6 कंप्यूटर है। आप चाहते हो कि सभी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हो, तो आपको टोटल कितने, आपको ना लाइन बनाने पड़ेंगे, कितने लाइंस आपको बनाने पड़ेंगे? तो आप समझो, मान लो ये कंप्यूटर है, इसको आप इससे जोड़ोगे तो एक लाइन हो गया, इससे जोड़ा तो 2 लाइन, 3, फिर इस तरह से 4, फिर इस तरह से यहां से जोड़े तो 5। ये वाला तो सबसे जुड़ गया। अब इसकी बारी, अब इसको जोड़ोगे तो 1 2 3 4। तो देखो जो 6 नंबर वाले पे था उसको जोड़ने के लिए 5 लाइन लगा, 5 नंबर वाले को जोड़ने के लिए 4 लाइन लगा, इस वाले को जोड़ने के लिए 3 लाइन लगेगा, इस वाले को जोड़ने के लिए 2 लाइन, फिर इस वाले को जोड़ने के लिए 1 लाइन। तो सभी को अगर आप ऐड कर देते हो ना, सभी को ऐड करते हो तो कितना आता है? देखो 5 4 9 10 15, तो 15, टोटल 15 जो है वो आपको लाइंस लगेंगे। सिंपल सा इसका एक फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला क्या है? याद रखो, n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2। तो n यहाँ पे कितना था? n का मतलब है जो नोड, जो नोड दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है ना। अगर मैं 6 पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा? 6 इंटू n-1, 6 - 1 कितना? 5/2। ये चला गया 3 टाइम्स में, 5 इंटू 3 कितना? 15। ठीक है। अगले एमसीक्यू देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन कैन द डेटा फ्लो इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली? आपके पास एक मोबाइल है, आपके फ्रेंड के पास एक मोबाइल है, आप कुछ भी बोलते हो और आपका फ्रेंड कुछ भी बोलता है, आप दोनों एक दूसरे को एक साथ में सुन सकते हो ना। आप भी कुछ बोल रहे हो उसी समय आपका फ्रेंड भी बोल रहा है, और आप दोनों एक दूसरे का मतलब आपके मोबाइल से डेटा कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये वाले मोबाइल से डेटा कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा है। मतलब ये दोनों तरफ से जो है वो डेटा जा रहा है, और वो भी एक ही टाइम में, एक ही टाइम में। ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग? फुल डुप्लेक्स बोलते हैं। यानी कि मोबाइल फोन में कैसा नेटवर्क अप्लाई होता है? फुल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स कैसा होता है आप समझो, मान लो आपकी ये फोन है और आपका ये फोन है, जैसे वायरलेस, वायरलेस वॉकी टॉकी जो होती है ना, वहां पे आपको हाफ डुप्लेक्स देखने को मिलेगा। इधर से डेटा इधर जा सकता है,
इधर से डेटा इधर जा सकता है, ठीक है, तो दोनों तरफ डेटा जा सकता है। लेकिन डिफरेंस ये है कि एक बार में कोई एक होगा, या तो डेटा इधर से इधर जाएगा या तो डेटा इधर से इधर जाएगा एक बार में, एक साथ में दोनों नहीं काम करेगा। ये होता है हाफ डुप्लेक्स। फुल में क्या होता है, फुल में दोनों तरफ तो डायरेक्शन कर रहा है और एक ही साथ में दोनों काम हो सकता है, ठीक है। और सिंप्लेक्स वाला में क्या होता है, तो सिंप्लेक्स वाले में आपका ये और ये दूसरा या तो इस डायरेक्शन में जाएगा या तो इस डायरेक्शन में, कोई एक ही डायरेक्शन में जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, सिंप्लेक्स। जैसे फॉर एग्जांपल रेडियो, रेडियो में क्या होता है कि सिर्फ आप सुनते हो, आपका जो इनपुट है वो तो रेडियो में नहीं जाता ना, आप बस रेडियो को सुनते हो, तो वो क्या हो गया, सिंप्लेक्स हो गया। ये अलग अलग नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना। अगले एमसीक्यू देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन कैन डेटा फ्लो इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में होता है लेकिन एक डायरेक्शन में कोई एक बार, मतलब किसी मोमेंट में या तो इधर होगा या तो इधर होगा या तो इधर होगा, ठीक है ना। तो ये कौन सा होता है, तो ये होता है आपकी हाफ डुप्लेक्स वाली होती है ना, हाफ डुप्लेक्स वाली होती है, ठीक है। अगली एमसीक्यू देखते हैं, स्टार नेटवर्क की अगर हम लोग बात करें तो देखो, अलग अलग, मान लो आपके पास ये कंप्यूटर है और आपके पास यहाँ पे कुछ और कंप्यूटर है। अब इसको आप जोड़ते हो, इसको ऐसे जोड़ दिया, इसको ऐसे जोड़ दिया, इसको ऐसे जोड़ दिया, इसको ऐसे जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया, तो ऐसा जो नेटवर्क है ना, इसको स्टार नेटवर्क बोलते हैं। तो यहाँ पे कितने कंप्यूटर है, आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कंप्यूटर है। और कनेक्ट करने के लिए कितने लाइन लगे आपको, तो 1 2 3 4 5, मतलब जितने कंप्यूटर होंगे उससे एक कम लगेगा। ये कौन सा सिस्टम है, ये होता है स्टार नेटवर्क। तो स्टार नेटवर्क में जितने नोड होते हैं, यहाँ देखो कंप्यूटर को ना बार बार नोड बोला जा रहा है, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो या कोई भी डिवाइस हो जहां पे नेटवर्क से जुड़ा हुआ है उसको नोड बोल रहे हैं, तो जितना भी नोड हो उससे एक कम लगेगा। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं हम लोग। अगली एमसीक्यू है, सर टिम बर्नर ली, ये वही पर्सन है जिन्होंने इंटरनेट है ना, वर्ल्ड वाइड वेब, इसको इन्वेंट किया। तो ये ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट है जिन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब बनाया है ना। हम लोग यूज करते हैं ना www.google.com, है ना, google.com जो है हम लोग करते हैं। तो ये जो www जो है, ये जो सिस्टम है वर्ल्ड वाइड वेब का, ये टिम बर्नर ली ने जो है डेवलप किया। कौन से साल में, तो याद रखना है 1999 में, 1990 में, 1990 में, 1990 में। अगली एमसीक्यू देखते हैं, कंप्यूटर एमसीक्यू देखते हैं। डैश वाज द फर्स्ट वेब ब्राउजर डेवलप्ड बाय नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन। पहली जो वेब ब्राउजर, पहली वेब ब्राउजर कौन सी, तो पहली जो वेब ब्राउजर है वो है आपकी मोज़ेक। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है, मोज़ेक जो है वो 1993 में आया, याद रखना 1993 में आया, और ये पहली वेब ब्राउजर है। लेकिन इससे पहले भी एक वेब ब्राउजर था 1990 में, जो कि वही टिम बर्नर ली ने बनाया। उसका जो नाम था वेब ब्राउजर का नाम, वर्ल्ड वाइड वेब। देखो, ब्राउजर का नाम भी वर्ल्ड वाइड वेब। ब्राउजर क्या होता है, जैसे आप गूगल क्रोम यूज करते हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते हो ना, तो ये क्या है, वेब ब्राउजर। तो 1990 में भी एक वेब ब्राउजर बना टिम बर्नर ली के द्वारा, जिसे कहा गया वर्ल्ड वाइड वेब। और एक और प्रोटोकॉल भी बनाया गया ना, www डॉट वाला, वर्ल्ड वाइड वेब। देखो ये दोनों चीज अलग है, कंफ्यूज मत होना। www वर्ल्ड वाइड वेब नाम से वेब ब्राउजर भी है, ये इस नाम का एक वेब ब्राउजर भी बना। और इसी नाम के www वर्ल्ड वाइड वेब नाम से क्या बना, वो इंटरनेट वाला वो चीज भी बना। तो बहुत कंफ्यूजन होता था। तो बाद में क्या किया गया, ये जो वर्ल्ड वाइड वेब वाला जो ब्राउजर जो है ना, इसका नाम बदल करके नेक्स यूएस कर दिया, है ना, नेक्सस कर दिया, NEXUS, ये नाम कर दिया। तो फिर पहली वेब ब्राउजर तो फिर वर्ल्ड वाइड वेब या फिर नेक्सस हो गई। तो फिर ये मोज़ेक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मोज़ेक जो है ये पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर है। तो क्वेश्चन जो ये एसएससी सीएचएसएल वालों ने पूछा है ना, इसमें इन लोगों को ना यहाँ पे ग्राफिकल वर्ड लिखना चाहिए था, ग्राफिकल वर्ड लिखना चाहिए था। तो याद रखना, अगर ग्राफिकल बोलते हैं तो मोज़ेक है, और जस्ट बोलते हैं वेब ब्राउजर तो वर्ल्ड वाइड वेब, और नहीं तो नेक्सयूएस, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। अगली एमसीक्यू हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू व्यू पेज एंड नेविगेट द वर्ल्ड वाइड वेब। आप जो इंटरनेट यूज करते हो इसके लिए आपको क्या चाहिए, तो इसके लिए आपको चाहिए वेब ब्राउजर, है ना। गूगल क्रोम यूज करते हो, इसके थ्रू आप अपना जो भी इंटरनेट सर्च करते हो, जो भी सर्च करने का काम, ये सारा क्या होता है, ये वेब ब्राउजर से होता है, ठीक है। और बाकी जॉयस्टिक जो है ये तो गेम खेलने का काम आता है। हाइपरलिंक क्या होता है मैं बता दूं, आप कभी फॉर एग्जांपल आप कभी पीडीएफ को खोलते हो, वहां पे आप देखना कहीं पे एक वर्ड लिखा रहता है ब्लू कलर में, नीचे अंडरलाइन होती है। जैसे ही इसको टच करते हो ना, ये आपको एक वेब पेज खोल के दे देता है। तो ये टेक्स्ट ने क्या किया, ये आपको एक वेबसाइट पे लेके चला गया। तो ऐसे वाले को क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक बोलते हैं, हाइपरलिंक। या आप डेस्कटॉप में भी फॉर एग्जांपल जो है, कहीं पे भी कोई वेब, आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, कहीं कुछ सर्च कर रहे हो, कहीं कोई वर्ड लिखा हुआ है, मान लो लायन, आप देखोगे कि जैसे लाइन में आपने क्लिक किया तो वो आपको दूसरा वेब पेज में लेके चला गया या कोई वेबसाइट में लेके चला गया। तो ये लाइन जो है ना, ये वहां पे हाइपरलिंक लगा हुआ था।
अगली एमसीक्यू देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। अब ये सब सवाल जो है ना बार बार पूछे जाते हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो एसएससी सीएचएसएल 2023 जीके, है ना, कंप्यूटर की प्रिपेयर कर रहे हो अगर, तो ये सब भूलना नहीं है। देखो होता क्या है, HTTP की फुल फॉर्म जो है वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप कभी किसी इंटरनेट वेबसाइट को खोलना, मान लो आप खोलते हो फेसबुक, तो आपको ऐसे मिलेगा, देखो HTTP फिर ऐसे ऐसे करके कुछ कॉलन रहेगा और फिर लिखा रहेगा www.facebook.com, facebook.com ऐसा लिखा। तो ये जो स्टार्टिंग में जो HTTPS जो है ना, HTTPS ये क्या है, ये एक तरीके का प्रोटोकॉल है, इंटरनेट में एक तरह का प्रोटोकॉल होता है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि देखो मेरी जो एक चैनल है क्लास ऑक्साइड स्टडी, क्या नाम है, क्लास ऑक्साइड स्टडी नाम का एक जीके का चैनल है, वहां पे मैं डिटेल वाला वीडियो जो है मैं अपलोड करूंगा। यहाँ तो मैं बस PYQ आपके एसएससी CHSL जीके PYQ डिस्कस कर रहा हूं मैं। तो बढ़ते हैं अगली एमसीक्यू की तरफ में। अगली एमसीक्यू, FTP का फुल फॉर्म बताओ। आपका घर में एक कंप्यूटर है, ठीक है, आपके घर में कंप्यूटर है, फॉर एग्जांपल आपका आपका जो घर है ना वो एकदम बड़ा सा बिल्डिंग है ना, 1 2 3 4 5 6, मान लो टोटल ना 10 फ्लोर का है ना, आप 10 फ्लोर पे रहते हो। अब मान लो आपका पूरा पूरा बिल्डिंग आपका है, और नीचे में एक और तो आप एक कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहे हो, कंप्यूटर में बैठ के काम कर रहे हो, और नीचे एक और कंप्यूटर लगा हुआ है, ठीक है, एक और कंप्यूटर लगा हुआ है, वहां पे मान लो आपके पिताजी काम कर रहे हैं, फादर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर से कुछ डेटा भेजना है आपके फादर को, तो आप क्या कर सकते हो, आप इंटरनेट से भेज सकते हो, है ना, या फिर आप वायर के थ्रू कनेक्ट करके आप भेज सकते हो। तो ये जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये क्या करता है ना, फाइल को भेजने वगैरह का ना, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भेजने का, है ना, ये काम करता है। फुल फॉर्म क्या है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगली एमसीक्यू देखते हैं, डैश सर्व एज द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ द नेटवर्क as all data coming in and going out of a network must pass through it in order to use routing pass। मतलब ये मान लो एक नेटवर्क है, नेटवर्क मतलब मैंने समझाया ना, बेसिकली कुछ कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल वगैरह, जो कि कुछ ऐसे डिवाइस जहां पे इंटरनेट से आपस में एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्ट किया हुआ है, वो नेटवर्क बोलेंगे। तो अंदर में काफी सारे यहाँ पे डिवाइस है। अब ये यहाँ पे कुछ इनपुट आ रहा है, कुछ इनपुट आ रहा है, तो ये इनपुट आएगा सबसे पहले किस में, तो सबसे पहले ये इनपुट आएगा आपके किस चीज में, याद रखना है, तो आपके ये आएगा सबसे पहले गेटवे में। ये थोड़ा सा डायग्राम कुछ ऐसा होगा, मैं आपको दिखा देता हूं। मान लो ये है एक गेटवे, ये गेटवे एक डिवाइस हो सकता है, गेटवे। अब इस गेटवे से ही बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे, यहाँ पे कंप्यूटर कंप्यूटर, यहाँ पे भी कंप्यूटर कनेक्ट है, बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट है, ठीक है। और ये सभी कंप्यूटर जो है इस गेटवे के थ्रू होकर के इंटरनेट से कनेक्ट है, और जहाँ पे ये मान लो कुछ वेबसाइट वगैरह जो है यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक वेबसाइट है यूट्यूब, यूट्यूब यूज कर रहे हैं, और ये सभी कंप्यूटर क्या कर रहे हैं, यूट्यूब का वीडियो देख रहे हैं, या ये फिर यूट्यूब का क्या कर रहा है, वीडियो वहां से कुछ डाउनलोड वगैरह जो है वो करना, या फिर बेसिकली मतलब क्या है, यूट्यूब का बेसिकली कुछ वर्क कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं वीडियो यूट्यूब में अपनी, ठीक है। तो ये गेटवे के थ्रू हो रहा है। तो रिपीटर तो मैंने समझा दिया, राउटर आप लोगों के घरों में होता है ना, राउटर मॉडेम जो यूज होती है, ये भी वही काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL। आप मैं आपसे पूछूं कि आपका एड्रेस क्या है, तो आप अपना एक एड्रेस बताओगे, मैं आप मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगा कि हाँ मैं सिलीगुड़ी में रहता हूँ, सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में रहता हूँ, है ना, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, मेरी एक एड्रेस है। वैसे ही जितने भी अलग अलग वेबसाइट है उसकी भी तो एड्रेस है ना, जैसे www.facebook.com, या फिर www.google.com, या फिर www.instagram.com। तो ये सब क्या है, ये सब अलग अलग वेबसाइट जो है उसके एड्रेसेस है ना। तो ये जो एड्रेस है इसको ही बोलते हैं URL। फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये इनके एड्रेस है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, नेक्स्ट कंप्यूटर एमसीक्यू। तो अब हम लोग कुछ ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS वर्ड से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू हम लोग देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला, वहां पे आपने कुछ पैराग्राफ लिखा है ना, मान लो काऊ के बारे में आपने एक जो है ना ऐसे लिखा है ना, ऐसे लिखा। अब ये अलग अलग तरीके से हो सकता है, मान लो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो खोला, हो सकता है कि आपका टेक्स्ट जो है ना वो बीच में लिखा हुआ है, हो सकता है कि आपने जो भी लिखा है वो ना एक साइड में लिखा हुआ है, हो सकता है वो इस साइड में लिखा हुआ है। तो ये अलग अलग, इसको क्या बोलते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो सेंटर वाला है मतलब सेंटर में लिखा हुआ आएगा, ठीक है। राइट वाला है आपका राइट साइड में होगा, लेफ्ट में होता है। उसके बाद जस्टिफाई एक होता है, ठीक है। प्रिसाइज बोल के कुछ नहीं होता है, प्रिसाइज जैसा कुछ नहीं होता है इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन अ न्यू फाइल इन MS वर्ड 365। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप 365 यूज कर रहे हो, मान लो आपने एक वर्ड फाइल खोला, आपने उसमें काऊ के बारे में ऐसे लिखा है ना, काऊ के बारे में एक ऐसे लिखा, गाय हमारी माता है ना, ऐसे लिखा। लेकिन फिर आपके मन में आया कि चलो काऊ तो लिख लिया, एक और ऐसे लिखेंगे, एक और इसे लिखेंगे लायन के ऊपर में, है ना, जंगल का राजा,
ठीक है, उसके ऊपर में लाइन के ऊपर में लिखेंगे। तो आप क्या करोगे, आप एक नया फाइल अब फिर से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक नया फाइल खोलोगे, अब वहां पे लाइन के बारे में लिखोगे। तो ये जो नया फाइल क्रिएट कर रहे हो ना, नया फाइल खोल रहे हो, बना रहे हो, तो इसके लिए आप क्या प्रेस करोगे, कंट्रोल एन, है ना। मान लो आप काउ का लिख लिया, कंट्रोल एन प्रेस करो, एक नया फाइल खुल जाएगा, वहां पे लाइन का लिख लो, एक और कंट्रोल एन दबा करके आप वहां पे, है ना, मैंगो के बारे में लिख लो। नेक्स्ट, अगली एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की डिस्प्ले द एडिटर टास्क पेन फॉर चेकिंग स्पेलिंग, ग्रामर और डॉक्यूमेंट। अच्छा, मान लो जैसे मैंने बताया, आप एक ऐसे लिख रहे हो काउ के बारे में, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के ऊपर में ऐसे लिख रहे हो, है ना, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के ऊपर में। लेकिन आपने पूरे जो आपने जो ऐसे लिखा है, जो निबंध जो लिखा है, उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स किए हैं, है ना। मान लो आपने एग्जाम का स्पेलिंग आपने EXEM लिख दिया, है ना। आपने लिख दिया एग्जाम, एग्जाम वाज, तो एग्जाम वाज कंडक्टेड ऐसे करके लिखना था, आपने मान लो एग्जाम वेयर कुछ कर दिया। मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक, ग्रामर में मिस्टेक कर रहे हो, स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो। तो आप क्या करो, आप अपने कंप्यूटर के जो कीबोर्ड है ना, उसमें से F7 वाला बटन दबाओ, F7 वाला बटन दबाओ, तो वो सब दिखा देगा कि कहाँ पे आपने स्पेलिंग मिस्टेक किया, ग्रामर मिस्टेक किया, ठीक है ना। तो F7 जो है वो स्पेलिंग या ग्रामर को चेक करता है, ठीक है। अगली एसएससी सीएचएसएल के लिए एमसीक्यू देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट वैलिड फॉर्मेट ऑफ MS वर्ड 365। आपने ऐसे लिख लिया, निबंध लिख लिया एसएससी सीएचएसएल के बारे में, अब इसको सेव करना है ना, सेव करना है। तो जब आप सेव करोगे, मान लो आप सेव करके फाइल का नाम आप क्या रख रहे हो, आपने फाइल का नाम बनाया एसएससी सीएचएसएल 2022, ठीक है, एमसीक्यू ऐसे बोल के आपने क्या किया, ऐसे करके आपने फाइल का नाम बनाया। आप फिर इसको जब सेव करोगे ना, तो सेव कैसे होगा, ये तो होगा, और यहाँ पीछे में क्या ऐसा डॉट रहेगा, अब वहां पे लिखा रहेगा DOC या फिर .docx रहेगा, ठीक है। जो माइक्रोसॉफ्ट का तो अभी नया वर्जन, जैसे एंड्रॉइड का नया नया वर्जन आता है ना, वैसे माइक्रोसॉफ्ट का भी, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी नया नया वर्जन आता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो 2007 से पहले का वर्जन है ना, वहां पे .doc यूज होता था, इसको एक्सटेंशन बोलते हैं। लेकिन 2007 के बाद क्या होता है, DOC पीछे में X रहता है। X का मतलब क्या होता है, XML, ठीक है। तो ये होता है। तो डॉक्स तो होता है, डॉक होता है, डॉट डॉट एक्स भी होता है। डॉट एक्स क्या होता है, मान लो आपने एसएससी सीएचएसएल के बारे में आपने जो ऐसे लिखा है, तो आपने टेक्स्ट लिखने में कौन सा कलर यूज किया, है ना, बहुत कलर चेंज कर सकते हैं ना। आपने कौन सा स्टाइल का फॉन्ट लिया, आपने उसका साइज क्या लिया, ये सभी चीजें आपने बहुत सारे कुछ आपने किया और इसको आप रेडी कर दिया। अब आप फिर से लिख रहे हो, मान लो एसएससी सीजीएल के ऊपर में आप जो है, मान लो ऐसे लिख रहे हो एसएससी सीजीएल के ऊपर में, तो फिर से तो आपको ये कलर डालना पड़ेगा, फॉन्ट डालना पड़ेगा, साइज मिलाना पड़ेगा। तो बार बार ये बटन क्यों प्रेस करना। तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक सिस्टम होता है कि वहां पे आप पहले से क्या बना सकते हो, टेम्पलेट बना सकते हो। क्या बना सकते हो, टेम्पलेट। तो क्या होगा कि एक बटन दबाओगे और सारा कुछ वर्ड वगैरह जो है वैसे आ जाएगा, पर कि वो पहले एक वर्ड में, एक क्लिक में सारा अरेंज होके आ जाएगा। तो उसके लिए जो टेम्पलेट का फाइल है ना, वो होता है .x, तो ये भी होता है। तो कौन सा नहीं है, तो .dcp नाम का कुछ नहीं होता है, ठीक है। देखो कहीं कोई कंफ्यूजन हो, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम का मैंने लिंक दिया हुआ है, आप डायरेक्टली जुड़ के मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हो, है ना। अब वैसे मेरी जो दूसरी चैनल्स है, क्लास ऑक्साइड स्टडी या फिर क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर, उसको चेक करना बिल्कुल ना भूलो। बढ़ते हैं अगली एमसीक्यू में। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू कॉपी एंड सिलेक्ट द डेटा इन MS वर्ड 365। आपने मान लो एक फाइल में मैंगो के ऊपर में ऐसे लिखा, अब आपने एक और फाइल लिखा, आपका फ्रेंड को भी वही ऐसे लिखना है। आपने तो लिख लिया निबंध, आपका फ्रेंड को भी वही लिखना है, तब उसको अब टाइपिंग नहीं करना है। वो क्या करेगा, आपका टेक्स्ट में से सारा कॉपी करके अपने वाले में क्या करेगा, पेस्ट कर देगा, छाप लेगा, है ना, पूरे छाप लेगा वो। तो कॉपी करने के लिए क्या दबाना पड़ेगा, कंट्रोल+C दबाना पड़ता है, ठीक है। सिलेक्ट करो, कंट्रोल+C दबाओ तो कॉपी हो जाएगा, और यहाँ छापने के लिए, पेस्ट करने के लिए क्या डालना पड़ेगा, तो कंट्रोल+V दबाओगे तो वो पेस्ट हो जाएगा। अगली एमसीक्यू देखते हैं। Which of the following shortcut key is used to move the cursor one word to the left in MS Word 365? देखो, जो कर्सर आप MS वर्ड में कुछ लिख रहे हो, तो ऐसे करके एक लाइन जैसा होता है ना, उसको कर्सर बोलते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मेरा अभी ये डॉट देख रहे हो ना, ये डॉट भी एक तरह का कर्सर है। तो मान लो कर्सर अभी F के सामने है, ठीक है। आप क्या करो, आप दबाओ कंट्रोल और लेफ्ट एरो की, आप दबाओ कंट्रोल बटन। और जो गेम खेलने के लिए आप राइट साइड में देखो ऐसे करके बटन होता है ना, ऐसे 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 ऐसे। तो ये तो कौन सा हो गया, राइट वाला हो गया, ये लेफ्ट वाला हो गया, ठीक है ना। तो ये सब बटन जब दबाओगे, राइट वाला, ये लेफ्ट वाला, जैसे राइट वाला दबाओगे तो ये वाला लाइन कहाँ जाएगा, ये फिर यहाँ चला जाएगा। एक बार दबाओगे तो यहाँ, फिर एक बार दबाओगे यहाँ, एक बार दबाओगे यहाँ, मतलब हर एक वर्ड का यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में चला जाएगा, जब आप क्या दबाओगे, कंट्रोल और लेफ्ट एरो की दबाओगे, ठीक है ना। तो राइट वाला दबाओगे तो राइट साइड में जाएगा,
अब मान लो आप यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे हो, लेफ्ट वाला दबाओ तो इधर आएगा, फिर इधर आएगा, इधर आएगा, ऐसे होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू डिस्प्ले फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इन एमएस बॉक्स। अब आप जो जैसे मैंने जो ये कुछ यहाँ पे लिखा है, अब ऐसा भी हो सकता है ना कि पूरा डिजाइन से एम ऐसे करके, मान लो एमएस वर्ड है ना, मान लो ऐसा भी हो सकता है ना कि ऐसा एकदम एम एस वर्ड ऐसा करके कुछ डिजाइन से कुछ आ गया है ना। तो बहुत अलग अलग तरह की डिजाइन होती है, या फिर एकदम मोटा करके यहाँ पे देखते हो एम 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 ऐसे करके आए, अलग अलग डिजाइन होता है, क्या बोलते हैं उसको, फॉन्ट बोलते हैं। तो अगर आपको फॉन्ट को चेक करना है, आपका जो भी टेक्स्ट आपने लिखा उसमें फॉन्ट क्या है नहीं है, उसमें कुछ चेंजेस करना है, तो उसके लिए आपको कंट्रोल डी दबाओ, तो आपका जो है एमएस वर्ड में क्या हो जाएगा, वो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स जो है वो खुल जाता है। कंट्रोल डी। देखो कंप्यूटर में बहुत सारा ये समझाने को नहीं है, आपको बस ये सब कुछ को एकदम याद रखना पड़ेगा, है ना, कि ये प्रेस करने पे ये होगा, वो प्रेस करने पे वो होगा, और यही सब जो है वो पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं, एमएस वर्ड 365 में आपको बताना है कि अगर आपने मान लो एसएससी सीएचएसएल के ऊपर में आपने ऐसे लिख लिया, एसएससी सीएचएसएल के ऊपर में या फिर जनरल नॉलेज के ऊपर में आपने ऐसे लिख लिया, लिख लेने के बाद में आप उसको फाइल को सेव करना है ना, तो सेव करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस एस दबाना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस एस प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, अगली एमसीक्यू देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू स्विच प्रिंट व्यू इन एमएस वर्ड 365। आपने मान लो ऐसे लिख लिया है एसएससी सीएचएसएल के ऊपर में, एसएससी सीएचएसएल के ऊपर में आपने ऐसे लिख लिया, अब ये ऐसे को आप ना A4 का सीट में प्रिंट करोगे, आप प्रिंट कर करके ना आप अपने घर के दीवार पे चिपकाओगे, तो प्रिंट करने से पहले A4 सीट में कहां तक प्रिंट होके आएगा, कैसे प्रिंट हो गया आएगा, अगर ये आपको देखने को मिल जाए तो अच्छा है ना, उसको प्रिंट प्रीव्यू बोलते हैं, उसको प्रिंट प्रीव्यू बोलते हैं, कि मतलब प्रिंट होने से पहले आप देख लो कि आपके पेपर में वो कहां तक आएगा, कैसे छपेगा। तो इसके लिए आपको कौन सा बटन दबाना पड़ेगा, कंट्रोल ऑल्ट प्लस आई, तो ये बटन दबाओगे तो आपका प्रिंट प्रीव्यू मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अगली एमसीक्यू देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फाइल फॉर्मेट ऑन एमएस पावर पॉइंट 365। तो जैसे पावर माइक्रोसॉफ्ट का जो पावर पॉइंट है, उसमें से अगर आपने कोई फाइल बनाया, अब उसको सेव करोगे, तो आपका 2007 से पहले का है तो पीपीटी नाम से सेव होगा, है ना, 2007 से पहले का है तो पीपीटी नाम से सेव होगा, 2007 का बाद का है तो पीपीटी एक्स नाम से, एक्स यहाँ पे क्या है, वही एक्सएमएल। ठीक है, अगर मान लो आपने पावर पॉइंट में भी, जैसे वर्ड में मैंने बताया ना, पावर पॉइंट में मान लो जैसे आपने काफी सारे कलर डाले हैं, फॉन्ट मिलाया है, साइज मिलाया है, काफी कुछ, अब ये हर बार आपको ये नहीं करना है, एक बार ये सेट करके रख लो, फिर एक बटन दबाओगे, ये सारा एक बार में अप्लाई हो जाएगा। तो इसके लिए जो है क्या हम लोग बनाते हैं, मैक्रो बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मैक्रो। पावर पॉइंट में आप देखोगे में होता है मैक्रो। मैक्रो क्या करता है कि बहुत सारा आपका जो कमांड है, बहुत सारा आपका इंस्ट्रक्शन जो है ना, वो एक बार में एक क्लिक में आपका हो जाएगा। तो उसके लिए पीपीटी एम वाला फाइल होता है। तो कौन सा फाइल नहीं है वैलिड, तो ये वाला वैलिड नहीं है ना, PWPT ये कोई वैलिड नहीं है। ठीक है, अगले एमसीक्यू देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ऐड न्यू ब्लैंक स्लाइड इन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन ऑफ एमएस वर्ड 365। मान लो आपने कोई पावर पॉइंट बनाया, आपने मान लो यहाँ पे ज्योग्राफी का क्वेश्चन बनाया, ठीक है, आपने ज्योग्राफी का एक स्लाइड में पावर पॉइंट आपने अगर यूज किया है तो वहां पे स्लाइड होते हैं, स्लाइड कुछ पेजेस की तरह आप समझ लो, है ना, जैसे एक स्लाइड होता है, फिर एक और स्लाइड होता है, फिर एक और स्लाइड होता है। तब मान लो इस स्लाइड में आपने एक क्वेश्चन लिखा, दूसरे स्लाइड में एक और क्वेश्चन, तीसरे स्लाइड में एक और क्वेश्चन। अब मान लो आपका मन कर रहा है कि बीच में एक और क्वेश्चन डालने का, तो क्या करोगे, एक नया स्लाइड आपको डालना पड़ेगा ना। तो वो नया स्लाइड डालने के लिए आपको कंट्रोल प्लस एम दबाना पड़ेगा। कंट्रोल प्लस एम प्रेस करोगे तो अंदर में एक जो है वो स्लाइड एंटर कर जाएगा, फिर वहां पे अपना जो भी आप लिखना है वो लिख लो। ठीक है, ब्लैंक स्लाइड ऐड कर देगा। अगले एमसीक्यू देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू स्विच बिटवीन ओपन ऐप इन विंडोज 10। मान लो जैसे मैं विंडोज 10 यूज कर रहा हूँ, विंडोज 10 क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें मान लो मैंने माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड खुला हुआ है, फिर मैंने माइक्रोसॉफ्ट का मान लो पावर पॉइंट खुला हुआ है, मैंने मान लो थोड़ा सा गाना वगैरह चलाने के लिए कोई अगर मान लो VLC मीडिया प्लेयर खुला हुआ है, ठीक है, मैंने गूगल क्रोम भी खुला हुआ है। तो ये सब क्या है, अलग अलग ऐप है ना। अब मैं एमएस वर्ड यूज कर रहा हूँ, अब मुझे एमएस वर्ड से मुझे जाना है क्रोम में, है ना, क्रोम में जाना है। तो इसके लिए मैं कौन सा बटन दबाऊं, तो ऑल्ट प्लस टैब, तो क्या होगा, एक ऐप से दूसरे ऐप में चला जाऊंगा, फिर ऑल्ट टैब दबाऊंगा, फिर इस ऐप में चला जाऊंगा, फिर ऑल्ट टैब, फिर इस ऐप में, मतलब एक ऐप से दूसरे ऐप में स्विच करने के लिए ऑल्ट टैब जो है वो प्रेस करते हैं, कब, विंडोज 10 में। अगली एमसीक्यू देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू लॉक विंडोज स्क्रीन इन विंडोज 10। विंडोज 10 में आपका जो स्क्रीन जो है, आप चाह रहे हो कि वहां पे वो स्क्रीन जो है वो लॉक होकर रहे वहीं पे, ठीक है, लॉक होकर रहे। तो लॉक, विंडोज स्क्रीन को लॉक करने के लिए फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ है, मान लो कि आप मान लो कोई मूवी देख रहे हो, है ना, मूवी देख रहे हो, 3 घंटे की मूवी है, 3 घंटे की मूवी में से आपने मान लो 1 घंटे 40 मिनट देख लिया, है ना, और आप मान लो अब थोड़ा सा आप चले गए हो पानी पीने के लिए, है ना, पानी पीने के लिए।
तो आप क्या करोगे, पानी पीने के लिए, अब बाकी लोग आप जैसे पानी पीने के लिए जाओगे ना, जब तक के लिए 1 मिनट लगेगा, तो 1 मिनट के लिए वो वीडियो थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। अब वीडियो आगे बढ़ जाएगा, तो आप चाह रहे हो कि वीडियो आगे नहीं बढ़े, तो आप अपना स्क्रीन लॉक करके चले जाओ, है ना, ताकि आप चले जाओगे तो पता चला कि आपका जो आपके जो फ्रेंड वगैरह कोई दूसरा है वो आपको क्या वीडियो को आगे ना बढ़ा दे। ठीक है, तो वो लॉक करके चले जाओ। तो आप क्या कर सकते हो, विंडोज बटन जो होता है, आप +L वो करोगे तो लॉक हो जाएगा। ठीक है, अगली एमसीक्यू देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज्ड in to close the workbook in MS Excel 365। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जब आप खोलोगे तो वहां पे आप देखोगे ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे आपको ना ये ऐसे करके ना छोटे 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 बॉक्स मिलेंगे, ऐसे ऐसे बॉक्स जैसे मिलते हैं। इन बॉक्स को बोलते हैं सेल, इन बॉक्स को बोलते हैं सेल। ठीक है ना, अब ये जो पूरा का पूरा सिस्टम खुला है ना, यहाँ पे बहुत सारे सेल आपको देखने को मिल रहा है, इसको बोलेंगे एक वर्कबुक। क्या बोलते हैं, वर्कबुक। तो आपको नया वर्कबुक बनाने के लिए, मतलब ये एक नया पेज जैसा समझ लो, नया वर्कबुक बनाने के लिए आपको Ctrl+W प्रेस करना है। सॉरी, आपको उसको क्लोज करने के लिए, वर्कबुक अगर खुला हुआ है, इसको अगर आपको बंद करना है, क्लोज करना है, तो Ctrl+W प्रेस करना है, तो वर्कबुक क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, माफ कीजिए मैंने जो है गलत बता दिया था, तो क्या क्लोज करने के लिए। ठीक है, अगली एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू मेक कंटेंट इन सेल इटैलिक इन एमएस एक्सेल। जैसे मैंने बताया ना कि काफी सारे यहाँ पे ऐसे ऐसे करके सेल्स होते हैं। अब किसी सेल के अंदर आपने लिखा है लायन, अब आप चाहते हो ना लायन ऐसा ना हो, लायन ऐसा है ना, लायन थोड़ा सा ऐसा हो, LION, ये थोड़ा टेढ़ा आप देख रहे हो ना, थोड़ा सा झुका हुआ है। जैसे यहाँ पे आप थोड़ा सा नोटिस करो, सेल को देखो और ये इटैलिक को देखो, थोड़ा सा झुका हुआ है ना, टेढ़ा है ना, तो इसको इटैलिक बोलते हैं। तो किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करो और उसके बाद में Ctrl+3 दबाओ, तो वो इटैलिक में आ जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा आ जाएगा। देखो ये थोड़ा सा आपको टेढ़ा दिख रहा हो, क्यों, मैंने इटैलिक किया है इसको। नेक्स्ट, which of the following shortcut key is used to start a new line in same cell in MS Excel 365। MS Excel में जैसे मैंने बताया ना काफी सारे सेल्स वगैरह होते हैं। अब किसी सेल के अंदर में आपने कुछ लिखा है, मान लो आपने लिखा लायन, अब इसी सेल में आपको लिखना है इज एनिमल। इज एनिमल, इज लिखा है, एनिमल के लिए स्पेस नहीं है, तो आप क्या करो, आप जो है ना ऑल्ट एंटर दबाओ, ऑल्ट एंटर दबाओगे तो नीचे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लायन, ठीक है, इज स्पेस, जगह नहीं था ना, अब नीचे जगह क्रिएट हो जाएगा, वहां पे आप लिख दो लायन इज एनिमल। ठीक है ना, तो थोड़ा स्पेस नया लाइन में जाने के लिए, ऊपर वाले लाइन से नया लाइन में जाने के लिए जो है ये करते हैं। ठीक है, अगली एमसीक्यू देखो। Which of the following shortcut key is used to repeat the last command or action if possible in MS Excel 365। आप MS Excel में काम कर रहे थे, आपने मान लो MS Excel में एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन, बहुत कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आपने मान लो एक कैलकुलेशन किया, आप चाहते हो कि फिर से वही कैलकुलेशन करना है, लेकिन वो कैलकुलेशन करने के लिए आपको पूरा फॉर्मूला वगैरह लिखना पड़ेगा, तो वो सब नहीं करना पड़ेगा आपको। आप क्या कर सकते हो कि आप अगर Ctrl+Y प्रेस करोगे ना, तो आपने पहले जो फॉर्मूला यूज किया था डायरेक्टली वो अप्लाई हो जाएगा, मतलब आपने पहले जो कमांड दिया था डायरेक्टली वो कमांड अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सहूलियत है, आपको 10 बटन फिर से नहीं दबाने हैं। ठीक है, फॉर्मूला बार बार नहीं लिखना है। अगली एमसीक्यू। Which of the following shortcut key is used to make a content of the cell underline in MS Excel 365। तो MS Excel के सेल में, MS Excel के सेल में आपने लिखा मान लो SSC CHSL, सेल के अंदर में आपने ऐसे लिखा SSC एग्जाम लिखा है ना। आप चाहते हो कि इसके अंदर अंडरलाइन हो, तो अंडरलाइन जैसे दिख रही है, अंडरलाइन दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, तो ये अंडरलाइन करने के लिए क्या करो, आप सेल में जो लिखा है उसको सिलेक्ट करो और सिलेक्ट करके Ctrl+4 दबाओ तो अंडरलाइन हो जाएगा। अगली एमसीक्यू। MS Excel 365 में which of the following shortcut is used to copy content and format the topmost cell of a selected range into cells below। तो आप मान लो MS Excel 365 में आपने क्या किया, मान लो जो बहुत सारे सेल्स होते हैं वहां पे ना, वर्कबुक में काफी सारे सेल्स होते हैं, सबसे टॉप वाला जो सेल है, जो टॉप मोस्ट वाला जो सेल जो है, उसमें जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट करके आप बाकी नीचे लाने के लिए आपको क्या करोगे, तो Ctrl+D प्रेस करोगे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो कॉपी करने के लिए यूज करते हैं, जो टॉप मोस्ट सेल में का जो भी लिखा हुआ है उसको कॉपी करने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा जो है कंप्यूटर एमसीक्यू, एसएससी सीएचएसएल जीके पीवाईक्यू कंप्यूटर एमसीक्यू, जो कि आपके कंप्यूटर से रिलेटेड थे। ये हमारे कुछ चैनल्स हैं, इनको चेक करना बिल्कुल ना भूलो। पार्ट 1 ये हो गया, पार्ट 2 में एक और लेके आऊंगा जहां मैं और एमसीक्यू डिस्कस करूंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करो। ठीक है,